झारखंड मुक्ति मोर्चा असम विधानसभा चुनाव 2026 को पहली बार पूरी गंभीरता से लड़ रही है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी एवं गांडे विधायक कल्पना सोरेन समेत कई वरिष्ठ नेता असम में विभिन्न इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां झामुमो ने प्रत्याशी उतारे हैं, वहां हर दिन चुनावी सभाएं आयोजित की जा रही हैं। और इसी क्रम में असम के गोसाईगांव विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी फेडरिक्सन हांसदा के समर्थन में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कई बातें कही। सभा में लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई और कल्पना सोरेन की एक झलक को लोग देखने के लिए उत्साहित थे। लेकिन उसी बीच कल्पना सोरेन ने असम के जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा का प्रण लेकर झामुमो इस चुनाव में उतरी है, ये सब बातें कहना शुरू कर दिया। असम के आदिवासियों के हितों की रक्षा अब झामुमो की जिम्मेदारी है, ऐसे बयान दिए गए। और उन्होंने जोर देकर कहा कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि जेएमएम जो है इसे एक इतिहास रचने का मौका देख रही है। यहाँ की जनता में बदलाव का मन बना चुकी है और नतीजे आने पर सब हैरान रह जाएंगे, ऐसा कल्पना सोरेन ने कहा। और झामुमो के पक्ष में परिणाम आएगा, इस कॉन्फिडेंस को भी दिखाया और पूरे संकेत दिए। लेकिन अगर इन सब के बीच में आपने एक चीज गौर की होगी, तो जेएमएम जो है इस बार असम विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ रहा है। कांग्रेस की ओर से दोनों के बीच काफी ज्यादा जो है वो तनाव भी बढ़ा, दोनों के बीच बातचीत बनी नहीं। तो इसके बाद जेएमएम ने ये तय किया कि वो चुनाव में अकेले ही लड़ेगा और अपने बलबूते पे सीट्स भी निकालेगा। अब उसका रिजल्ट ये है कि 126 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीटों पे जेएमएम के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार की जो तारीख है वो 7 तारीख तक है, जिसको लेकर जेएमएम लगातार असम में एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक और जब हेमंत सोरेन असम में आदिवासी और टी ट्राइब को फोकस कर रहे हैं, वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार आदिवासी के हितों में बात कर रहे हैं और उसको झारखंड से भी कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड में आदिवासियों के लिए वो काम कर रहे हैं, वही काम वो असम में करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर गांडे विधायक कल्पना सोरेन इससे विपरीत मुद्दों पे बात करते नजर आई। उन्होंने कुछ सभाएं की, उन जनसभाओं में उन्होंने आदिवासी ट्राइब को तो टारगेट किया, लेकिन उसी के साथ जब उनके लोगों से बात किया, टी ट्राइब की महिलाओं से बात किया, तो उन्होंने एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, मैया सम्मान योजना का। अब उन्होंने क्या कुछ कहा, सभा में बहुत से वादे भी किए गए। एक बार एक झलक देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से सभा को संबोधित करते हुए जन संपर्क करने की कोशिश की। काम कर रहे थे हम, उनको खोजते खोजते, इनको खोजते खोजते, इनके घर में भी हम, इनकी बेटी ने चाय पिलाया, हमको पानी पिलाया, लोटा पानी किया। हम यही पूछे कि किधर है माँ, तो माँ तो वहाँ बगान में है। तो इनको खोजते खोजते हम आए हैं, देखिए हम इतनी सारी माओं को यहाँ पे मिल गए। हमको खुशी हो रहा है, लेकिन बहुत अंदर में तकलीफ भी हो रहा है। इतना मेहनत करने के बाद ये 250 के आप नहीं, हम इससे कहीं गुना ज्यादा के आप हकदार हैं। और जिसके और आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन अभी आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे झारखंड में बहुत सारी योजना चल रही है। और हमारे जो 18 से 50 उम्र की, आप लोग का मुझे लगता है उम्र 50 से तो नीचे ही होगा, नीचे तो लग रहे हैं सब, 50 से नीचे ही है। वहाँ पे हम लोग अपनी महिलाओं को 2500 महीना देते हैं, चाहे भी आप लोग हैं। जितने, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अभी झारखंड में होते, हमारी एक आई है, ये झारखंड में एनसी महिलाओं को 18 से 50 महिलाओं को हम लोग 2500 रुपए देते हैं पर महीना, हर महीना। तो मतलब साल का कितना हुआ, 30,000 रुपया। तो मतलब उस पैसे का आप लोग इस्तेमाल कर सकते, जो हम यहाँ आपके असम में आपके लिए हम लोग लागू करना चाहते हैं। आप लोगों का मेहनत का पैसा आप लोगों को नहीं मिलता है। इतना मेहनत करके आप 250 रुपया कमा करके कितना बचाइएगा, महंगाई कितना है आप समझ रहे हैं। आलू खा के और भात खा के हम लोग रह रहे हैं, दिन भर खट रहे हैं, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। अगर आज इस चीज को आप लोग नहीं बदलिएगा तो कल का आपका बच्चा भी यहीं पर। अब यहाँ पे मैया सम्मान योजना की जो बात की जा रही है कल्पना सोरेन द्वारा, वो औरतों से ये कह रही हैं कि उनको उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है। असम सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है, वो इतनी मेहनत करती हैं, दिन भर चाय बगानों में रहती है, लेकिन क्या उनको उसकी हक की मजदूरी मिल रही है। और ये कहते हुए उन्होंने इस पूरी बात को झारखंड की महिलाओं से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में उनकी सरकार जो है वो मैयाओं के लिए एक योजना चलाती है, जिसको मैया सम्मान योजना से भी सब जानते हैं। वहां पे इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जा रहे हैं और ये 2500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं।
और कल्पना सोरेन जब ये बता रही थी तो उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। वो ये वादा कर रही थी कि असम की महिलाओं को भी इसकी जरूरत है, क्योंकि उनको हक का वेतन नहीं मिल रहा है, जितनी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और अगर वहां की महिलाएं इनको वोट देती हैं, इनको सीट जिता कर देती हैं, तो कल्पना सोरेन का ये कहना है कि यही मैया सम्मान योजना जैसी योजना असम में भी लाई जाएगी और फिर यही राशि जो है इन महिलाओं को भी दी जाएगी। लेकिन जब कल्पना सोरेन ने ये वादे किए तो पता नहीं उन्होंने ये ध्यान दिया कि नहीं कि ये जो झारखंड की जब उन्होंने बात की तो मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड में आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। महिलाएं जो हैं वो इंतजार करती रहती हैं कि कब उनकी राशि आएगी। आए दिन इसको लेकर प्रदर्शन किए जाते हैं महिलाओं द्वारा। उनका ये कहना है कि उनको जो राशि है वो समय पे नहीं मिल रही है और कुछ महिलाएं तो इतने टाइम से इंतजार कर रही हैं लेकिन उनकी राशि आना ही बंद हो गई है। और ऐसे में कल्पना सोरेन का मैया सम्मान योजना का जिक्र करना असम में ये बताता है कि वो इसी चीज को लेकर वहां भी एक मुद्दा बना रही हैं, अपनी राजनीति तय करने की कोशिश कर रही हैं। झारखंड में लगातार विपक्ष जो है वो इसको लेकर हमला बोलता रहता है, हमला करता रहता है कल्पना सोरेन पे भी और हेमंत सोरेन सरकार पे भी, कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो लगातार महिलाओं से सिर्फ वोट बटोरने के लिए मैया सम्मान योजना का इस्तेमाल करता है। जब चुनाव में पहले जब वो जीते उसके बाद वो सरकार में आए तब से मैया सम्मान योजना का जिक्र हुआ। कुछ समय तक इसकी राशि आई भी महिलाओं के अकाउंट में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये राशि आना बंद हो गया और आज तक उसी के बलबूते हेमंत सोरेन जो है वो वोट बटोरते आए हैं और यही चीज जो है अब वो असम में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सवाल बीच में एक ये भी है, उन महिलाओं से भी है, झारखंड की महिलाओं से भी है कि राशि नहीं आ रही है। क्या सच में एक ये कारण हो सकता है कि कल्पना सोरेन भी जो हैं वो फिर से यही चीज असम में करने की कोशिश कर रही हैं, मात्र वोट बटोरने के लिए, वहां पे असम में अपना पैर पसारने के लिए मैया सम्मान योजना को असम में भी लाने की कोशिश की जा रही है। अब खैर बहरहाल ये तो मैया सम्मान योजना की बात हुई जिसको लेकर असम में वोट की अपील की जा रही है, लेकिन उसके परे देखिए कि किस तरीके से कल्पना सोरेन आदिवासी ट्राइब के लिए भी क्या कुछ कह रही हैं। एक बार इस वीडियो पे भी नजर डालें। बच्चा चाहे जिस भी जाति समाज में पैदा होता है वो पढ़ लिख करके उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, माँ अच्छी रहे, जो माँ दूध पिलाती है वो खुद अच्छी रहे और अपना बच्चा को सही स्कूल में भेजे और सही स्कूल में भेजने के बाद उसके मन में जो भी बनने का सपना वो लेकर के लड़का लड़की बन रहा है उसका सपना मजबूत हो, ताकि हमारे झारखंड का युवा बहुत मजबूत हो। और यही सपना लेकर के हेमंत दादा झारखंड से आज असम में आए हैं। जेबीपी जिन्होंने उन्होंने अपना ये आह्वान किया कि दादा आपने जो अपने झारखंड में अपने लोगों के लिए काम किया है वो ऐसा काम हम असम में भी चाहते हैं। जब उन्होंने यहाँ आकर के आप लोगों को देखा और आप लोगों की तकलीफों को समझा तो उन्हें ये लगा कि वाकई में मेरे अपने लोग यहाँ झारखंड के मेरे अपने लोग बहुत तकलीफ में हैं। हमारे यहाँ के भाई बहन सब लोग हम लोग एक हैं कि नहीं है? तो जब हम लोग एक हैं तो एक होने के साथ मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, अगर ये वक्त हाथ से निकल गया, ये चुनाव इस बार अगर आपने गलत बटन दबाया तो कल का भविष्य आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तीर धनुष का बटन दबाया तो आपके लिए हेमंत दादा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, बेटा बन करके और भाई बन करके। इस वीडियो में कल्पना सोरेन का ये कहना है कि असम में जिस तरीके से बच्चे भी जो हैं उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है, ना सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, ना उनके पढ़ाई के लिए कुछ कर रही है, शिक्षा के लिए ना कुछ कर रही है, यहाँ तक कि आदिवासी लोगों को जो काम वो लोग जो रोजगार कर रहे हैं वो दिहाड़ी करते हैं ना, उसका पैसा जो है उनको बराबर दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने ये जिक्र किया कि हम अगर सरकार में आते हैं, हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके, अंधेरे से बाहर निकल सके। तो जब उन्होंने शिक्षा की बात की, बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात की, तो फिर से झारखंड को कंपेयर किया गया वहां से और फिर से एक स्कॉलरशिप जिसको लेकर आए दिन बच्चे जो हैं वो शिकायत करते हैं, क्योंकि वो जो स्कॉलरशिप है वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही और वो स्कॉलरशिप है ई कल्याण स्कॉलरशिप। कहने का मतलब ये है कि ये सारे मुद्दे जो झारखंड में चल रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर असम में भी ये लोग वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मुद्दों से ये लोग झारखंड में सरकार बना सके वही मुद्दे अब असम में पसारे जा रहे हैं, जबकि असलियत तो ये है
कि कागज पे ये सारे स्कॉलरशिप योजनाएं तो नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि जब जन सभा को संबोधित किया जाता है तभी भी ये सारी जो योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप हैं, सुनाई देती हैं, लेकिन असल मायनों में धरातल पे कहीं नजर नहीं आती। आखिर यही कारण है ना, आखिर जो छात्र भी हैं वो काम करने को मजबूर हैं, जो गरीब छात्र इस स्कॉलरशिप के बेसिस पे अपना घर छोड़कर आके पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, बस ये सोच के कि हमारे नाम ई कल्याण की जो है स्कॉलरशिप आती है और हम अपनी जो फी है उसके तहत भर सकेंगे। लेकिन अंततः ये होता है कि वो गरीब बच्चे मजबूर हो जाते हैं कॉलेज छोड़ने को या फिर पार्ट टाइम काम करने को ताकि वो अपनी फी भर सके। तो सरकार का यूं दावा करना, बाहर जाके किसी और राज्य में ये दावे करना, वादे करना कि हम वही योजनाएं, वही स्कॉलरशिप आपके छात्रों के लिए, आपके लिए लाएंगे, ये कई सवाल खड़े करता है अपने आप में भी कि आखिर जब झारखंड में इतनी समस्याएं हैं तो ये लोग वहां ये वादे कैसे कर सकते हैं। खैर, अब चुनाव प्रचार जो 7 तारीख तक चलने वाला है, तो सारे जितने भी जेएमएम के विधायक हैं, मंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, वो लगातार असम विधानसभा चुनाव में एक्टिव नजर आएंगे और वहीं पे रुकने भी वाले हैं और तब तक प्रचार करेंगे और वोटों की अपील करेंगे वहां के मौजूद लोगों से। और जेएमएम का इस बार जो निशाना है वो आदिवासी ट्राइब के ऊपर ही है और टी ट्राइब के ऊपर भी है और इनकी पूरी उम्मीद है, इनको ऐसा लग रहा है कि वहां से ये वोट बटोर सकते हैं और 18 सीटों में से ये लोग कुछ सीटें जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन अंत में सवाल यही उठता है फिर से कि क्या सिर्फ जाति मात्र से इसका जिक्र करके अपनी रणनीति जो है, राजनीति जो है वो तय की जा सकती है? क्या जेएमएम को सच में ऐसा लगता है कि वो जाति मात्र का जिक्र करके आदिवासी ट्राइब को जो टारगेट करके असम में पैर पसार सकते हैं, अपनी राजनीति जो है वो ज्यादा मजबूत कर सकते हैं? तो सवाल कई हैं लेकिन जवाब सिर्फ 4 मई को ही मिल सकता है। जो जेएमएम उम्मीद कर रहा है लोगों से, क्या सचमुच असम की जो जनता है, आदिवासी लोग हैं, वो इनके पक्ष में वोट डालते हैं या नहीं, ये सिर्फ 4 मई को पता चलेगा। उससे पहले वो चुनाव प्रचार में लगातार वहीं पे आपको नजर आने वाले हैं। लेकिन झारखंड में इतनी समस्याएं हैं, उनको छोड़कर सारे मंत्रीगण जो हैं वो वहां पर है। तो ये भी एक सवाल है, सवाल ज्यादा नहीं है, आप भी समझ गए होंगे। और आपको क्या लगता है कि जितनी भी समस्याएं झारखंड में चल रही हैं उसको छोड़ के ये लोग चुनाव की ओर जो नजर डाल रहे हैं, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और 4 मई को अपने आप ये भी पता चल जाएगा कि आखिर जेएमएम जो इतनी कोशिश कर रहा है, इस बार जो चुनाव को इतनी गंभीरता से ले रहा है, उसका फल कुछ आता भी है या फिर नहीं। ये सब 4 मई को पता चल जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और लगातार जो जेएमएम जिस तरीके से असम में काम कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, उससे रिलेटेड अगर और भी कुछ खबरें आती हैं तो वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद थे हमारे सहयोगी विकास और ऐसी तमाम चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।